हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। पिछले वीडियोस में हम अरस्तु का जीवन परिचय और काव्य एवं कला संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने अरस्तु का जीवन काल किया है। अरस्तु 17 वर्ष की आयु से प्लेटो के विद्यापीठ में प्रविष्ट हुए और 20 वर्षों तक प्लेटो का सत्संग किया। उन्होंने 62 वर्ष के जीवन काल में 400 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने कविता में कल्पना का अधिक स्थान मानकर काव्य को नए रूप में प्रस्तुत किया। और आज हम करेंगे अनुकरण सिद्धांत। अपने गुरु प्लेटो के समान अरस्तु ने भी कला को अनुकरण मानते हुए अनेक कलाओं की भांति काव्य कला का मूल स्रोत अनुकरण को माना है। अरस्तु ने अपने युग में प्रचलित कला अनुकरण है सूत्र को तो स्वीकार कर प्लेटो ने अनुकरण शब्द का प्रयोग हूबहू नकल करने के अर्थ में किया था और उसका कहना था कि कवि या कलाकार ब्रह्मा जगत की वस्तुओं का अनुकरण प्रस्तुत करता है। लेकिन अरस्तु ने ये माना कि कवि या कलाकार प्रकृति की गोचर वस्तुओं का, गोचर होता है दिखाई देने वाली, गोचर वस्तुओं का नहीं बल्कि प्रकृति का सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। अरस्तु के इस कथन का कि कला प्रकृति का अनुकरण करती है, यही अभिप्राय है कि कला प्रकृति के सृजनात्मक नियमों का अनुसरण करती है। अनुसरण का अर्थ है पीछे चलना या नकल करना। प्लेटो ने अनुकरण का विषय ब्रह्मा प्रकृति की वस्तुओं को माना है और अरस्तु ने गोचर वस्तुओं को अनुकरण का विषय कहा है। प्रकृति से अरस्तु का अभिप्राय जगत के ब्रह्मा स्थूल एवं गोचर रूप मात्र से नहीं है, क्योंकि वह प्रकृति को विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानता है। और उसने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में लिखा है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण विकसित होने पर जो होती है उसे ही हम उसकी प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकार उसने अपने फिजिक्स नामक ग्रंथ में लिखा है, कोई वस्तु क्या है उसे हम अपेक्षाकृत सही रूप में तभी कह सकते हैं जबकि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, ना कि वह अपूर्ण रूप से विकसित दशा में हो। कहने का अभिप्राय ये है कि वस्तु का पूर्ण विकसित रूप ही उसका आदर्श रूप होता है और यही उसका सामान्य रूप भी है, तथा इसी रूप या आदर्श की उपलब्धि की ओर प्रकृति निरंतर कार्यरत रहती है। पर कई कारणों से वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती। कवि उक्त अवरोधक कारणों को हटाकर प्रकृति की सृजन क्रिया का अनुकरण करता हुआ प्रकृति के अधूरे कार्यों को पूर्ण करता है। इसलिए अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण एक सृजन क्रिया है। अरस्तु ने कविता को अनुकरणात्मक कला मानते हुए भी उसे कला का सर्वोच्च बताया है। यह सिद्धांत भाव में तथा कल्पना में अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं। प्रतिकृति का अर्थ होता है छाया या प्रतिमा। प्लेटो की भांति अरस्तु ने भी कला के अनुकरण रूप को स्वीकार किया है, किंतु दोनों के अनुकरण रूप में थोड़ा सा अंतर यह था कि प्लेटो के अनुसार कवि बाहर दिखने वाली वस्तुओं का अनुकरण करता है और अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण करती है। धन्यवाद।